बीएड एग्ज़ाम्स बहुत पास आ गए हैं और अगर आपको लग रहा है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है और टाइम बहुत कम है तो टेंशन मत लीजिए। इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल और स्मार्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बताऊंगी जिससे कि आप कम टाइम में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स प्रिपेयर कर पाओ और एग्ज़ाम में बेटर स्कोर कर सकते हो। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले रैंडम स्टडी करना बंद कीजिए, ठीक है। मतलब डायरेक्ट सिलेबस उठाइए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखिए। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अपलोड किए हुए हैं, तो प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको सिलेबस देखना है, जो भी डिटेल सिलेबस दिया हुआ है ना उसमें टॉपिक्स देखना है और फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में जो टॉपिक्स है उनको मैच करना है कि कौन सा टॉपिक रिपीट हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले डायरेक्ट सिलेबस उठाइए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखिए। आप नोटिस करोगे कि कुछ टॉपिक्स हर साल रिपीट होते हैं, जैसे कि लर्निंग थ्योरीज, ब्लूम टैक्सोनॉमी, इंक्लूसिव एजुकेशन, है ना, यानी कि समावेशी शिक्षा, टीचिंग मेथड्स, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। सबसे पहले इन टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए, है ना। अब बात करते हैं स्मार्ट स्टडी टेक्निक की। तो बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ रीडिंग करते हैं लेकिन एग्जाम में याद ही नहीं रहता, इसलिए लॉन्ग नोट्स बनाने की बजाय शॉर्ट नोट्स बनाइए, है ना। फ्लो चार्ट बनाइए, शॉर्ट पॉइंट्स में रिवाइज कीजिए, एक टॉपिक को एक पेज में समराइज करने की हैबिट डालिए, ठीक है। अब बात करते हैं डेली स्टडी प्लान की। तो डेली स्टडी रूटीन, अगर आपके पास कम टाइम है तो 2 घंटे थ्योरी को दो, है ना। मतलब थ्योरी और प्रैक्टिकल होते हैं तो प्रैक्टिकल तो सब हो ही जाते हैं, लेकिन 2 घंटे थ्योरी को दो, थ्योरी पढ़ना है, ठीक है। और थ्योरी आप ठाकुर पब्लिकेशन बुक से पढ़ सकते हो, क्योंकि मैंने पर्सनली बीएड के फर्स्ट सेम में, सेकेंड सेम में, थर्ड सेम में और ये फोर्थ सेम की बुक है, तो मैंने ठाकुर पब्लिकेशन की बुक से ही पढ़ा है, ठीक है। तो 2 घंटे थ्योरी को दीजिए, 1 घंटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको सोल्व करना है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं शॉर्ट में, ताकि एग्ज़ाम टाइम में आपके लिए हेल्पफुल रहे। और खुद के बनाए हुए नोट्स की ना बात ही अलग होती है, मतलब उसमें आप बस लिखोगे और आपके माइंड में बैठ जाएगा कि हाँ इसका ये आंसर है, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, रोज़ थोड़ा पढ़िए बट रिवीजन डेली करिए। मतलब पढ़ो भले ही थोड़ा कि हाँ आपने 2 क्वेश्चन किए, 3 क्वेश्चन किए, लेकिन रिवीजन ज़रूरी है, भले ही एक बार रिवीजन करो, ठीक है। अब बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की। तो टॉपिक्स तो देखो, आप ना पेपर चेक करोगे, सब्जी वाला था ओके। आप पेपर चेक करोगे ना तो उसमें मतलब सिलेबस रखना सामने और इधर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर मैंने यूट्यूब पे अपलोड किए हैं तो आप नोट कर लीजिएगा जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, और देखिएगा कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, कोई सा भी सेम हो आपका, फर्स्ट सेम, सेकेंड सेम, थर्ड सेम, फोर्थ सेम, और उस हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी है कि हाँ ये टॉपिक्स आ रहे हैं तो उन टॉपिक्स को पहले करो। मतलब पूरा, अगर आपके पास कम टाइम है तो पूरा सिलेबस पढ़ना अवॉइड करो। जो जो टॉपिक्स है, मतलब प्रीवियस ईयर पेपर्स के जो जो टॉपिक्स है वो आप उसको लिखो, प्रैक्टिस करो, रीड करो, कॉन्सेप्ट को समझो और रिवाइज करो, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम थोड़ा सा आंसर राइटिंग टिप्स देख लेते हैं। बीएड एग्जाम में सिर्फ नॉलेज नहीं बल्कि प्रेजेंटेशन भी इम्पोर्टेंट होता है। तो आंसर लिखते वक्त सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, परिचय, फिर मेन हेडिंग्स लिखना है जो भी होगी आपके आंसर की, और फिर आखिरी में निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन लिखना है। ये स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है, ठीक है। लॉन्ग आंसर में तो ये स्ट्रक्चर फॉलो करना ही करना है, और शॉर्ट आंसर में करो तो फिर सोने पे सुहागा है, ठीक है। और कीवर्ड्स को अंडरलाइन ज़रूर करना, अगर पॉसिबल हो तो डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स भी यूज़ करना, और जिसमें डेफिनेशन पूछी हो तो कम से कम 2 साइकोलॉजिस्ट की डेफिनेशंस भी लिखना, ठीक है। अब लास्ट डे स्ट्रेटजी, है ना। एग्ज़ाम के लास्ट 7 दिन में नए टॉपिक्स स्टार्ट मत करना। अभी तक आपने जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, डेफिनेशंस, प्रीवियस ईयर पेपर्स, इन पर ही फोकस करना है, ठीक है। ये स्ट्रेटजी स्ट्रेस भी कम करेगी और कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएगी, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ प्रिपरेशन करोगे तो कम टाइम में भी बीएड एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने बीएड फ्रेंड्स के साथ
शेयर ज़रूर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।